मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में दिल ने आपसे सवाल किया है, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो मेरा अंजाम क्या होगा? कभी ये ख्याल आया कि एक दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया, ये लोग, ये रिश्ते, और मैं मिट्टी के बिस्तर पर लेटा हुआ हूँगा? सोचो ज़रा, लोग तुम्हें कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। बार बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की आवाज़ें आ रही हैं। तुम्हारे प्यारे तुम्हें मिट्टी के गड्ढे में उतारते हैं। ऊपर से मिट्टी की पहली मुट्ठी गिरती है और तुम्हारे कानों में धमक पैदा करती है। जब ना रोशनी है ना किसी की आवाज़, बस एक सन्नाटा, एक खौफनाक अंधेरा। फिर अचानक ज़मीन लरजने लगती है। दो हैबतनाक फरिश्ते तुम्हारे करीब आते हैं। उनके चेहरों से रोशनी भी है और हैबत भी। उनकी आवाज़ तुम्हारे पूरे वजूद को हिला देती है। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? प्यारे दोस्तों, उस लम्हा ना ज़ुबान पर झूठ चलेगा, ना दिमाग में कोई बहाना आएगा। आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके हर अमल का रिकॉर्ड आपके जवाब में बोलेगा। अगर दुनिया में अल्लाह को पहचाना, उसकी इताअत की, तो जवाब आसान होगा। लेकिन अगर दिल दुनिया की मोहब्बत में अंधा रहा, तो ज़ुबान कुफल बन जाएगी और कब्र अंधेरों से भर जाएगी। सोचो ज़रा, लोग तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। रास्ते में सब खामोश हैं, बस कदमों की छाप सुनाई दे रही है। कभी कभार कोई आहिस्ता से कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग आंसू पर पहुँच रहे हैं, कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हैं, और तुम बस कफन में लिपटे बेजुबान पड़े हो। कब्र के पास पहुँचते ही चार आदमी तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारते हैं। तुम्हारी पीठ ठंडी मिट्टी को छूती है और एक अजीब सा एहसास तुम्हारे दिल में उतर जाता है। यही वो जगह है जहां अब तुम्हें रहना है। कोई तुम्हारे चेहरे से कफन हटाता है, आखिरी बार तुम्हें देखता है। शायद किसी की आंख भर आई, लेकिन आंसू भी तुम्हें वापस नहीं ला सकते। फिर ऊपर से मिट्टी डाली जाती है। पहली मुट्ठी की आवाज़ तुम्हारे कानों में ऐसे लगती है जैसे कोई भारी पत्थर गिरा हो। फिर एक और, फिर एक और, जब तक रोशनी का आखिरी छुआ भी बंद नहीं हो जाता। अब सब लोग जा चुके हैं, तुम अकेले हो, मुकम्मल अकेले। अंधेरा ऐसा अंधेरा है कि आंखें खोलो या बंद करो फर्क महसूस ना हो। मिट्टी की नमी, कब्र की ठंडक और सन्नाटा तुम्हारे दिल को जकड़ लेता है। अचानक ज़मीन हिलती है, तुम्हारे कदमों के पास से एक लर्जा उठता है। फिर वो लर्जा पूरे जिस्म में दौड़ जाता है। दो हैबतनाक फरिश्ते तुम्हारे सामने आ खड़े होते हैं। उनकी आंखों में बिजलियां कड़क रही हैं। आवाज़ गरजदार और दिल को चीर देने वाली। एक फरिश्ता आगे बढ़कर तुम्हारी तरफ झुकता है और पूछता है, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? अगर दुनिया में तुमने अल्लाह को पहचाना, उससे मोहब्बत की, उसके अहकाम पर चले, तो ज़ुबान से फ़ौरन निकलेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लेकिन अगर दुनिया में अल्लाह को भूल गए, नमाजें छोड़ दी, गुनाहों में डूब गए, दिल दुनिया की मोहब्बत में अंधा रहा, तो ज़ुबान लड़खड़ाएगी और तुम सिर्फ यही कह सकोगे, आ मुझे नहीं मालूम। इस जवाब के साथ ही तुम्हारी कब्र तंग हो जाएगी। मिट्टी तुम्हारे जिस्म को दबा देगी। अंधेरों में एक ना ख़त्म होने वाला खौफ तुम्हें घेर लेगा और तुम समझ जाओगे, अब कोई वापसी नहीं। दोस्तों, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो हम सबके साथ होने वाली है। आज वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी बदल लें, कल का कोई भरोसा नहीं। प्यारे अजीज़ों, कब्र में जब फरिश्ता सवाल करेगा, तो वहाँ ज़ुबान से सीखे हुए जुमले नहीं चलेंगे, वहाँ आपके अमाल बोलेंगे। जो ज़िंदगी हमने गुजारी है, जो काम हमने दुनिया में किए हैं, वही उस दिन हमारे जवाब होंगे। ये सवालात हर एक से होंगे। एक, तेरा रब कौन है? दो, तेरा दीन क्या है? तीन, ये शख्स कौन है जो तुम्हारे पास आया है? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और याद रखो, जो लोग दुनिया में ईमान लाए, अल्लाह से मोहब्बत की, नमाज कायम की, सच बोला, हलाल कमाई खाई और गुनाहों से बचे, उनके लिए ये सवाल आसान होगा। लेकिन जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत पर तरजीह दी, उनके लिए ये सवाल एक ऐसा तूफ़ान होगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। नजात का रास्ता, ईमान को मजबूत करो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ पैदा करो। 5 वक्त की नमाज कभी मत छोड़ो, क्योंकि नमाज कब्र की तन्हाई में रोशनी बनकर आएगी।
سچے دل سے توبہ کرو تاکہ قبر میں شرمندگی نہ ہو۔ صدقہ دو کیونکہ صدقہ قیامت کے دن اور قبر میں سایہ بنے گا۔ قرآن سے تعلق جوڑو کیونکہ یہی کتاب قبر میں تمہاری زبان بن کر جواب دے گی۔ پیارے دوستو، آج ہم زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یہ دروازہ موت کے بعد بند ہو جائے گا۔ ابھی وقت ہے، آج رات ہی اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ، کیونکہ ایک دن یہ سب کچھ حقیقت بن جائے گا اور اس دن صرف ایمان اور اعمال ہی تمہاری مدد کریں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔